इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को विद एन इमीडिएट फैक्ट। हम किसी मुल्क के खिलाफ जा नहीं सकते पूरी तरह। तो इंडिया क्यों जाता इंडिया वो ताकतवर है ना। चाइना की जितनी मैन्युफैक्चरिंग है इट इज मूविंग टुवर्ड्स इंडिया व्हिच विल मेक इंडिया स्ट्रॉन्गर इन द इंडिया को पावरफुल मानते हैं? नहीं, पावरफुल तो हम उनसे ज्यादा देखे तो। ओए होए होए सर, किस चीज में? आपने तो नई बात बता दी मुझे। उनके रूल्स और रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए मोदी के आने से। मोदी ने एक बात की है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रही है कि हमने इतने साल ज़ाया कर दिए पाकिस्तान से लड़ाई में, अब हमने पाकिस्तान से लड़ना नहीं, हमने आगे बढ़ना है। अगर सच पे बात है तो सबसे ज्यादा लोग जो है इज्जत करते हैं वो इंडियन लोगों की करते हैं। चाइना के सारे प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया। इंडिया कह रहा है कि आज जो प्रोड्यूस करेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम अपनी चीज करेंगे, चाइना की एक भी चीज यूज नहीं करेंगे। क्या हम चाइना की चीजों को बैन कर सकते हैं? मगर इंडिया जब भी किसी से काम करता है तो अपने टर्म्स पर करता है। यहाँ पे जिस तरह देखा जाए वो रशिया से तेल ले रहे हैं लेकिन अपने टर्म्स पर ले रहे हैं। बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, आज वो हमें देखा क्या महसूस करता होगा? हंसता होगा भाई, और क्या है। इंडिया इंडिया भी बहुत आगे निकल गया। हाँ जी, पर हमारे मौलवी मुल्ला कौन क्या करे थे ये तो कंफर्म हो गया भैया। इंडिया में से कौन से ज्यादा ताकतवर है? फाइनेंशियली बात कर रहे हो या फाइनेंशियली तो इंडिया है। आपको कैसे पता? पाकिस्तान का तो खैर उससे भी बेड़ा गर्क है, लेकिन तो फिर हम पाकिस्तान में रह के उनके ऊपर बात कर रहे हैं, मतलब साथ खुद भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का उससे भी बेड़ा गर्क है। पुरानी कहावत है ना दोस्तों कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इसकी फाउंडेशन में ही कोई ऐसी एलिमेंट्स है जो जिसको के इसको बदखाओं की नजर रखा गई है। इंडिया जो है वो आइंदा 2026 तक ये कोई तकरीबन $300 बिलियन की मार्केट होगी। हेलो दोस्तों, भारत सरकार ने गुरुवार को लैपटॉप, टैबलेट एंड पर्सनल कंप्यूटर के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसपे चाइना कंट्री को बहुत बड़ा झटका लगा है। चाइना कंट्री इस प्रतिबंध को बार बार हटाने को बोल रहा है। इस पर भारत सरकार ने कहा है कि जब तक वो बॉर्डर पर जो कर रहा है उसको बंद नहीं करेगा तब तक ये बैन लगा रहेगा, जिससे चाइना को फाइनेंशियल रूप से बहुत बड़ा लॉस होगा। यह प्रतिबंध भारत सरकार के मेक इन इंडिया अभियान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस अभियान का उद्देश्य भारत में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना है तथा आयात पर होने वाली निर्भरता को कम करना है। इस प्रतिबंध पर सरकार का मानना है कि भारत में रोजगार के अवसरों में बढ़ावा होगा तथा उद्योगों में भी इजाफा दिखेगा। इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को विद एन इमीडिएट फैक्ट। और उन्होंने कहा है जी कि लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होगी फॉर द इम्पोर्ट। अब इससे ये हो सकता है होगा ऑब्वियसली कि भले एप्पल हो, डेल हो, सैमसंग हो, जो चाइना से इतनी ज़्यादा इनके लैपटॉप्स आते हैं, वो सारे के सारे अफेक्ट हो सकते हैं। अब बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो लैपटॉप्स मंगाती हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अब वो कहते हैं जी स्पेशल लाइसेंस चाहिए होगा। ठीक है जी, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर जैसे मैंने कहा, मेक इन इंडिया, इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो। चाइना की जितनी मैन्युफैक्चरिंग है इट इज मूविंग टुवर्ड्स इंडिया which will make India stronger in the future. ठीक है सर, आपकी बातों से एग्री करता हूं, लेकिन एक चीज ये सारे सिनेरियो में जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं और बहुत से लोग भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि देखें इंटरनेशनल मार्केट तेजी से इंडिया की तरफ मूव हो रही है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया की तरफ जा रही हैं, बिजनेस करना चाह रही हैं, एलॉन मस्क हो, एप्पल हो या जो भी कंपनी हो। लेकिन इंडिया अपनी पॉलिसीज के ऊपर तो कंप्रोमाइज बिल्कुल करता नहीं नजर आ रहा। वो ये कहते हैं एप्पल हो या एलॉन मस्क हो या कोई भी कंपनी हो, वो इंडिया में आएगी तो इंडिया की पॉलिसीज के मुताबिक काम करना पड़ेगा, चाहे वो ट्विटर हो चाहे कोई भी, मतलब किसी भी हवाले से अगर बात करें। ये बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नजर आता है। शायद ये उनकी जो पॉलिसी है इसी वजह से आज यहाँ तक वो पहुंचे हैं। इंडिया ने चाइना के सारे प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया। इंडिया कह रहा है कि आज जो प्रोड्यूस करेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम अपनी चीज करेंगे, चाइना की एक भी चीज यूज नहीं करेंगे। क्या हम चाइना की चीजों को बैन कर सकते हैं? नो, वो हमें सपोर्ट करता है, हम नहीं कर सकते। हम किसी मुल्क के खिलाफ जा नहीं सकते पूरी तरह। तो इंडिया क्यों जाता? इंडिया वो ताकतवर है ना, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इस वजह से वो कर सकता है। जो मैं सच्ची बात कहूँ, बैगिंग करती हूँ ना, मुझे बुरा भी बोलते हैं लोग, कुछ अच्छे तरीके से नहीं मिसबिहेव करते हैं ना। लेकिन इंडिया इतना बड़ा है कि आप वो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, वो प्रोसेसेस, मतलब वो बड़ा मुश्किल काम होगा। एक ये फैक्टर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी और वजूहात भी हैं, और वो ये है, ये कहा जाता है कि जो इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट है, जिसमें लैपटॉप्स, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, वो तकरीबन 21 अरब डॉलर की है। ठीक है जी। और तो ये आप इसे इमेजिन करें कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्ट है। और अब ये आप कह सकते हैं कि एक तरफ
भले एप्पल हो, भले डेल हो, भले कोई और हो, सबके सभी से अफेक्ट होंगे। क्या लगता है कि आपको चाइना की चीज़ों को बैन करके हम यहाँ पर गुजारा कर सकते हैं, सर्वाइव हो सकता है हमारा पाकिस्तान का? देखा जी, आज पता क्या है, चाइना की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग यहाँ पे, पाकिस्तानी बहुत कम है। अगर पाकिस्तानी मिलते हैं बहुत महंगाई है उनमें, अपनी रेंज से बाहर है वो। सर आज इंडिया ने सारी तमाम की तमाम जितनी भी चीज़ें थी उन पर पाबंदी लगा दी, जिनमें से सबसे फहरिस्त पर लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स हैं। क्या कहना चाहेंगे, हम लगाए बगैर रह सकते हैं? नहीं, हम लगाएंगे तो हम उसके बगैर चलेंगे नहीं। तो फिर इंडिया कैसे सर्वाइव कर रहा है? ये सिर्फ कहने की बातें, सब कुछ हो रहा है। मतलब इंडिया भी ले रहा है अंदर खाते में? अंदर खाते में सब कुछ कर रहा है वो। अच्छा, वो अपने वाम को नहीं बता रहा? वाम को नहीं बता रहा, अंदर खाते। मैं तो ये बताया, दुनिया को ये बताया चाइना परेशान इस वजह से कि इंडिया ने बैन कर दिया। आप अपनी लॉजिक बताएं। नहीं, ये बैन कोई चीज़ नहीं होती है। अब ये जैसे गेम में चली हुई थी, हमने भी बैन कर दिया, सब कुछ हो रहा है। तो हमारे मुल्क के बड़ों का भी यही हाल है। गाइस ये कह रही है कि मेरे जैसा हाल ही मेरे मुल्क के बड़ों का भी है, जो मांग रहे हैं हर एक से जाके। तो जब एक मांगने वाले, आपसे बेहतर कौन बता सकता है, जब कोई आगे से धुतकार देता है तो क्या फीलिंग आती है? डिसऑर्ड हो जाता है बंदा, ये सिंपल है, इसमें क्या बात है। इंडिया जो है वो आइंदा 2026 तक ये कोई तकरीबन $300 बिलियन की मार्केट होगी, जो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सप्लाई चेन है। तो इसमें इंडिया उसका पावर हाउस बनने जा रहा है। इंडिया कह रहा है कि मैं ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन का पावर हाउस बनूंगा। ये $300 अरब की मार्केट है और हम यहाँ से मैन्युफैक्चर करके दुनिया को भेजेंगे। इंडिया जब भी किसी से काम करता है तो अपने टर्म्स पर करता है। यहाँ पे जिस तरह देखा जाए वो रशिया से तेल ले रहे हैं लेकिन अपनी टर्म्स पर ले रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका के साथ उनका रिलेशनशिप है, वो भी अपनी टर्म्स पर है। अमेरिका ने उनको नेटो की मेंबरशिप ऑफर की थी, उन्होंने रिफ्यूज किया क्योंकि उन्होंने कहा था मैं सूट नहीं करती। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत की तरक्की का एक सीक्रेट भी यही है कि वो सेल्फ रिलायंस और अपने इन्हीं चीजों की वजह से आगे ग्रो कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट नेशनलिज्म है। जब आप नेशनलिज्म होगा, आपको प्राइड होगी अपनी सिटीजनशिप पे, अपने मुल्क से आपको मोहब्बत होगी, तो चीजें तब आती हैं। मोदी साहब ये कहते हैं कि हम इंडिया जो है वो चिप मैन्युफैक्चरिंग का रिलायबल पार्टनर बनना चाहते हैं। और जैसे वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं हम रिलायबल बेस बनेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के। यूएस चाइना जो कन्फ्रंटेशन चल रही है, और ये जो कन्फ्रंटेशन है दैट इज रीशेपिंग द ग्लोबल चिप सप्लाई चेन। तो इंडिया जो है उस हवाले से वो समझ रहा है कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस प्रतिबंध को देखते हुए लोगों का कहना है कि भारत ने एक बार फिर चीन पर रातों रात डिजिटल स्ट्राइक कर दिया है। गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए इस कदम से भारत सरकार को मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। काफ़ी लंबे समय से देखा जा रहा था कि भारत चीन से $बिलियन का लैपटॉप, टैबलेट एंड पर्सनल कंप्यूटर को इंपोर्ट कर रहा था, जो खुद में एक बहुत बड़ी इंपोर्ट है। लेकिन भारत ने उसे रोकने तथा मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। इंडियन गवर्नमेंट यह प्रतिबंध लगाकर लोकल एंड इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किया है, क्योंकि फ्रेंड्स भारतीय कंपनी अब धीरे धीरे लैपटॉप, टैबलेट एंड पर्सनल कंप्यूटर को बनाने में सक्षम हो रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।